Assalamualaikum. This is Mohammad Faisal Sumro from Faisal English Grammar YouTube channel. First of all, I would like to welcome to all of you in my channel. Today we are here with a new topic, that is several types of sentence. आज हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है जुमले की मुख्तलिफ इकसाम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने नंबर 1 टाइप ऑफ सेंटेंस यानी स्टेटमेंट सेंटेंस को डिस्कस किया। इसके साथ साथ स्टेटमेंट सेंटेंस के 4 टाइप्स को भी डिस्कस किया, जिसमें आपने अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया यानी इकरारिया जुमला। इसके बाद आपने नेगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया इनकारिया जुमला। एम्फेटिक सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया यानी ताकीदी जुमला। कन्फर्मेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड किया यानी तस्दीकिया जुमला। आज हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला या सादा सवालिया जुमला। सबसे पहले चलते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ। अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज एनी क्वेश्चन इट इज सेड टू बी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी सवाल को जाहिर करती है या किसी भी सवाल पर मुश्तमिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सादा सवालिया जुमला कहते हैं या खाली सवालिया जुमला कहते हैं। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपने स्ट्रक्चर को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक फार्मूला दे रहा होता है कि लफ्ज़ों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से अरेंज किया जाए। तो काइंडली आप इस स्ट्रक्चर्स को जिस जुमले के टाइप में स्टडी करते हैं इनको मेमोराइज कर लिया करें, ताकि उस टाइप ऑफ सेंटेंस को लिखने में या बोलने में आपको आसानी हो जाए। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फाइनली रिटन लैंग्वेज में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन लैंग्वेज में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही जो है वो सवाल की माना देकर हमें सवाल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, लेकिन रिटन लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। अब हम चलते हैं इस फार्मूले की मदद से फॉर एग्जांपल की तरफ। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखेंगे जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंशाल्लाह इनके स्ट्रक्चर की मदद से जो है वो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने लिखा है डू आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डू हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस के हमने स्टार्टिंग में रखा है, उसके बाद आई सब्जेक्ट है, उसके बाद कम मेन वर्ब है, टू यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और फाइनली हमने रिटन लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस से डज ही रन ऑन द रोड, क्या वो रास्ते पर दौड़ता है। तो आप देखेंगे हमने पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, मेन वर्ब इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फाइनली रिटन लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। इसके बाद अगर आप फ्यूचर में जुमला बनाना चाहते हैं सिंपल इंटेरोगेटिव का यानी सादा सवालिया जुमला, तो भी आप हेल्पिंग वर्ब यानी जो विल शल होता है वो इस्तेमाल करेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइनली रिटन लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर आप पास्ट टेंस में जुमला बनाना चाहते हैं तो भी आप वाज वर्ब को पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए शुरू में रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब रखा, उसके बाद ही सब्जेक्ट, ईटिंग मेन वर्ब, मील ऑब्जेक्ट, फाइनली हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। तो वाज ही ईटिंग मील, क्या वो रोटी खा रहा था। विल दे टॉक टू देम, क्या वो उनके साथ बात करेंगे। डज ही रन ऑन द रोड, क्या वो रास्ते पर दौड़ता है। डू आई कम टू यू, क्या मैं आपके पास आता हूँ। तो इन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपने देखा कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइनली रिटन लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया और इनकारिया जुमले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज अ क्वेश्चन एंड प्रोहिबिशन ऑफ समथिंग, इट इज सेड टू बी
एन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी भी सवाल को जाहिर करती है और किसी भी चीज़ के इनकार को जाहिर करती है, उसे हम सवालिया और इनकारिया जुमला कहते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं सवाल के अंदर ही इनकार को जाहिर कर रहे होते हैं। ये इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें आप यूँ लगता है कि किसी से कोई चीज़ कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप अजब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को ये बताने के लिए कि आपको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आप सवाल और इनकार दोनों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, बाद में सब्जेक्ट के फौरन बाद हम प्रोहिबिशनल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इनकारिया वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे नॉट इस्तेमाल किया है। उसके बाद सेम मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, फाइनली रिटन लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क, स्पोकन लैंग्वेज में अंडरस्टूड होता है सवालिया जुमला। अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट राइट अ नॉवल, क्या आप एक अफसाना नहीं लिखते हैं? तो आप यहाँ पर सवाल को भी जाहिर कर रहे हैं, इनकार को भी जाहिर कर रहे हैं। तो इस जुमले में सबसे पहले डू हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, यू सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, नॉट प्रोहिबिशनल वर्ड इस्तेमाल किया, राइट मेन वर्ब इस्तेमाल किया, एन अ नॉवल हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फाइनली हमने रिटन लैंग्वेज में जो है वो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया ताकि रिटन लैंग्वेज में पंक्चुएशन के इस्तेमाल को आम बनाया जा सके। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, जो है डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये भी सेंटेंस की टाइप होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में मालूमात नहीं रखते हैं क्योंकि टीचर्स ने ही उनको उनकी पहचान नहीं करवाई हुई होती है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि बुक्स के अंदर 5 to 6 टाइप ऑफ सेंटेंस लिखे हुए होते हैं जो कि एक लिमिटेड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर इंटर के हैं या बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल्स पे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको तो इस चीज़ की नॉलेज होती है, लेकिन मोस्टली आप स्टूडेंट्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशन करेंगे कि उनको डबल स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस या इसके अलावा जो आपको मैंने लिखवाए हैं कंपैरेटिव सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा कोगनेट सेंटेंस है, इन्फिनाइटिव सेंटेंसेस हैं। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो कि बच्चों को बुक्स में लिखी नहीं होती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो समझते हैं कि सेंटेंस की 5 या 6 टाइप्स होती हैं। ये सारा काम टीचर का होता है। एक टीचर बच्चों के लिए जो है वो रहनुमा होता है, वो गाइडर होता है। जब वो ठीक तरीके से या डिटेल में उनकी गाइडेंस नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स एक लिमिटेड नॉलेज को गेन करने के काबिल होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर ग्रामर की डिटेल स्टडी करेंगे और हर छोटी और बड़ी चीज़ को सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक जुमला लिखा, जैसे डू यू नॉट राइट अ नॉवल, क्या आप एक अफसाना नहीं लिखते हैं? तो आपने देखा कि इसमें हमने किस चीज़ को जाहिर किया था, सवाल और इनकार को जाहिर किया। लेकिन जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये भी सवालिया जुमला होता है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हमने पहले पढ़ा सेकंड टाइप, इससे मुख्तलिफ होता है। ये क्यों होता है, इसकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद हम ये जान सकेंगे। अब हम चलते हैं डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी दुगने खास सवालिया जुमले की सिंपल डेफिनेशन की तरफ। A type of sentence that also shows a question, but this type of sentence is different from simple interrogative sentence because it is made up of WH or H family words. It is said to be double special interrogative sentence. जुमले की एक ऐसी किस्म जो किसी सवाल को जाहिर करती है, लेकिन इस किस्म का सवालिया जुमला सादा सवालिया जुमले से मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये सवालिया जुमला हेल्पिंग वर्ब से पहले WH या H फैमिली से शुरू होने वाले लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाता है या बना हुआ होता है। उसे हम क्या कहते हैं, दोगुना खास सवालिया जुमला कहते हैं।
इस डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मजीद आसान बनाने के लिए आपको मैं सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि हमने पहले सीखी। इसमें हमने क्या कहा कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फाइनली क्वेश्चन मार्क। इसी सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जुमले में अगर आप हेल्पिंग वर्ब से पहले WH या H फैमिली वर्ड, WH और H फैमिली वर्ड से मुराद ये है कि WH से शुरू होने वाले सवालिया लफ्ज या H से शुरू होने वाले सवालिया लफ्ज। अब WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, व्हेन एवर, वेयर एवर। इस तरीके से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो WH से सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या फिर H से जो सवालिया अल्फाज होते हैं, मिसाल के तौर पर हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ एवर, हाउ फार, हाउ शॉर्ट। तो इस तरीके से आप WH और कोई भी H फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सेम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, बस इससे पहले आपने कोई भी WH फैमिली वर्ड या फिर H फैमिली वर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फाइनली रिटन लैंग्वेज में आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल की तरफ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे WH और H फैमिली वर्ड के साथ डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, ताकि आपको WH फैमिली वर्ड्स और H फैमिली वर्ड्स के साथ डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन और हाउ, तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो व्हेन इस्तेमाल करेंगे WH फैमिली वर्ड से, या H फैमिली वर्ड से हाउ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें व्हेन और हाउ डू आई गो टू लाहौर, कब मैं लाहौर जाता हूँ या कैसे मैं लाहौर जाता हूँ, दोनों डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। पहला जुमला जो है वो व्हेन से बनाया और दूसरा जुमला हाउ से बनाया। तो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पहले सिर्फ आपने WH फैमिली वर्ड कोई भी इस्तेमाल करना है या फिर H फैमिली वर्ड कोई भी इस्तेमाल करना है, तो ये आपका डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस फार्मूले की मदद से आप हजारों लाखों डबल स्पेशल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। मजीद आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी फील हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स में क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि आपको कमेंट के ज़रिए वो आंसर्स दें, ताकि आपको ये लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली और सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। इसी के साथ दिस इज सर मोहम्मद फैसल सुमरो फ्रॉम फैसल इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।